गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हमने डे 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ा। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया था और एडजेक्टिव पढ़ लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक न्यू टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो काम की विशेषता को बताता है कि काम कहाँ हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है। समझ रहे ना? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हम लिखे हैं एक अपने टॉपिक के अनुसार, एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया कब, कहाँ और कैसे हुई हो। कहने का मतलब है एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जिसमें पता चलता है कि क्रिया कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे हुई है। यानी कि क्रिया वर्ब की विशेषता बताती है। क्रिया जो होती है वो वर्ब की विशेषता को बताती है, उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है। तो इसमें देखिए काम क्या हुआ, इसमें टहलना। काम क्या हुआ? टहलना। समझना, काम हुआ टहलना। अब टहलता है, किस प्रकार टहलता है? तो स्लोली, धीरे धीरे। ये स्लोली तुम्हारा हो गया एडवर्ब, हो गया तुम्हारा। आगे में दे रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ते हैं, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। तो देखिए इसमें काम क्या हुआ? रन। रन मीन्स दौड़ना, काम हुआ रन। अब रन की विशेषता क्या बताई? रन की विशेषता बता रही है वेरी फास्ट। तो तुम्हारा वेरी फास्ट जो हो गया वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब हो गया। ही लिव देयर, वह वहां रहता है, वह वहां रहता है। तो वी लिव्ड देयर, हम लोग वहां रहते हैं। तो बताइए वी, हम लोग, देखो रहना, लिव मेरा क्या हुआ? लिव मेरा हुआ वर्ब, और वर्ब के बारे में विशेषता क्या बताया? देयर। तो देयर मेरा हो गया एडवर्ब। आगे देखिए, आई विल टेक टुमारो, आई विल टॉक टुमारो। कहने का मतलब है मैं, आई विल टॉक टुमारो, टॉक टुमारो मतलब कि मैं कल बात करूंगा, मैं कल बात करूंगा। तो बताइए इसमें काम क्या हुआ? काम हुआ इसमें टॉक, टॉक में बात करना। तो टॉक की विशेषता क्या बताया? टुमारो, कल, आने वाला कल में, है ना। आगे देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जैसे कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन को या प्रोनाउन को नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे क्या बोलता है? वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या बोलता है, आई रोट टू हिम, आई रोट टू हिम मतलब क्या हुआ? मैंने उसे लिखा, मैंने उसे लिखा, है ना, मैंने उसे उसके लिए लिखा। तो या इसमें विशेषता रोट और हिम के बारे में कनेक्ट आपस में जोड़ने का काम कौन किया? टू का किया। तो टू मेरा हो गया प्रीपोजिशन। टू अवस्था बताता है, जगह बताता है। ही लिव्ड हियर विथ मी, वह मेरे साथ है ना, वह मेरे साथ यहाँ है, वह मेरे साथ यहाँ है। तो क्या बोलेंगे? वह मेरे साथ यहाँ रहता है। तो इसमें बताएंगे ही लिव्ड हियर विथ मी, वह मेरे साथ यहाँ रहता है, इसका हिंदी होता है। तो बताइए आपस में हियर और मी को जोड़ने का काम कौन किया? विथ किया। तो विथ मेरा हो गया प्रीपोजिशन। आगे देखिए, द डॉग सेट अंडर द टेबल, क्या होता है? द डॉग सेट अंडर द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे बैठा है। तो बताइए इसमें आपस में ये अवस्था क्या बोलते हैं? आपस में सेट को, जैसे क्या हुआ वर्ब को, और क्या बोलते हैं यहाँ पे नाउन। नाउन मेरा क्या हुआ? टेबल हुआ ना। तो टेबल के पहले बोले ना कि जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाती है। तो देखिए तो यहाँ पे मी प्रोनाउन था, प्रोनाउन के पहले विथ था, तो विथ मेरा हो गया प्रीपोजिशन। आगे देखिए टेबल, टेबल मेरा क्या हो गया? टेबल मेरा नाउन है। अब नाउन के पहले क्या हो गया? अंडर, तो अंडर मेरा हो गया प्रीपोजिशन। आगे देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या नेक्स्ट नीचे में एग्जांपल में सुनिए क्या बोलता है। देखिए नेक्स्ट कहता है शी आस्क्ड फॉर मनी,
है ना। तो यहाँ पे देखिए मनी मेरा नाउन हो गया, नाउन के पहले मेरा क्या है फॉर, तो फॉर मेरा हो गया प्रीपोजिशन। आगे देखिए कंजक्शन किसे कहते हैं, कहता है कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स यानी फ्रेज या तो फिर क्लाउज को जोड़ता है। देखो कंजक्शन वैसा शब्द को कहते हैं जो दो फ्रेज को, दो क्लाउज को और दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। आप अब हम इसके बारे में समझाते हैं कंजक्शन के बारे में। देखिएगा आप एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में चीज नजर आपको आएगा, क्या नजर आएगा कि आई वांट ए पेन, यहां कहता है ना कि आई वांट ए पेन। समझिएगा सवाल को पहले क्या बोलता है क्वेश्चन में, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आई वांट ए पेन। देखिए आई वांट पेन एंड पेपर, क्या होता है कि मुझे कलम और पेपर की आवश्यकता है ना, मतलब चाहिए मुझे एक कलम और कलम और पेपर चाहिए। तो बताइए पेन और पेपर को जोड़ने का काम कौन किया, एंड। तो एंड मेरा हो गया कौन, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन को कहा जाता है कनेक्टर वर्ड, आपस में जोड़ने का एक वर्ड्स कहा जाता है। यू कैन नॉट रीड और राइट, आप ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो बताइए रीड और राइट को जोड़ने का काम कौन किया, और। ही वर्कड, वह काम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गया। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, वह काम किया लेकिन वह फेल हो गया, इसको जोड़ने का काम कौन किया, बट मीन्स लेकिन। ओके आगे, दे आर हियर बिकॉज ऑफ अस, है ना। तो बताइए हियर और इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया, बिकॉज। तो बिकॉज मेरा हो गया क्या, कंजक्शन। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिससे पहले आकस्मिक, आकस्मिक मतलब होता है कोई आकस्मिक खुशी, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, यदि व्यक्त होता है वह इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अलास, है ना, अलास ही इज डेड, हे भगवान वह मर गया, वह मर गया। तो इसमें क्या हो गया, अल्लास, अल्लास मेरा क्या हो गया, इंटरजेक्शन। हेलो, हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं, तो इसमें क्या हो गया, हेलो, हेलो मेरा क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ओह ही इज गॉन, अरे वह चला गया, तो ओह, ओह मेरा क्या हो गया, ओह मेरा हो गया इंटरजेक्शन। हुर्रा वी हैव ऑन, क्या था हिप, जब बोलते हैं कि हिप हिप हुर्रे, हम लोगों ने जीत लिया, अरे हम लोग है ना, हम लोगों ने जीत लिया। तो क्या हुआ, हुर्रा, हुर्रा मेरा क्या हो गया, हुर्रा मेरा हो गया क्या, इंटरजेक्शन। आगे देखिए नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। अब हम नाउन के बारे में जानते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे कि सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो हम एक मोटा मोटी डिफिनेशन के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, वो एक डिफिनेशन नहीं रहेगा, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे डिटेल कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं। देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब हम सभी के बारे में देखिए, अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एनी प्रॉब्लम, नाउन के बारे में जान गया, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ लिया है। अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टॉपिक है नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट कौन था, नाउन था। अब हम नाउन के बारे में स्टार्ट फिर से करते हैं। नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम लोगों ने क्या किया, नाउन के 5 पार्ट्स को हम लोगों ने देखा। अब हम कल इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। हम सभी के बारे में एक एक चीज जाकर डिटेल करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद नाउन कंप्लीट करने के बाद हम वर्ब में चलेंगे, सॉरी प्रोनाउन में चलेंगे, फिर वर्ब में चलेंगे, फिर एडजेक्टिव में चलेंगे, फिर एडवर्ब में चलेंगे, फिर कैस में चलेंगे, कंजक्शन में, इंटरजेक्शन में, समझ रहे ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ते चलेंगे। फिर प्रीपोजिशन के बारे में फिर जानेंगे। तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अब ये आपका पार्ट 7 बना, डे 7 जिसको कह रहे हैं हम लोग, पार्ट 7 ये आपका है। आप जितना हो सके बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।